I'm Dr. Farah and welcome to my channel। और आज मैं बात करने वाली हूँ टिनिटस के बारे में। टिनिटस मतलब कि कुछ लोगों में क्या होता है ना कि साउंड सुनाई देती है अलग से, जैसे कि घंटी सी बजना, थोड़ा हमिंग साउंड, मतलब इस तरह की आवाज़ या टक टक सी आवाज़, इस तरह की एबनॉर्मल आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि दूसरे लोग को नहीं सुनाई दे रही होती हैं, तो वो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही होती हैं, तो इसे बोलते हैं टिनिटस। तो देखिए, टिनिटस कोई बीमारी नहीं होती है, ये आपकी बॉडी में और कोई बीमारी है उससे एसोसिएटेड हो सकती है, मतलब बॉडी में और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हो रही है। जैसे कि कुछ लोगों को क्या होता है, सिर में चोट लग जाती है, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों को कान में जो वैक्स होता है वो ज्यादा बन गया है, उसके बाद ही प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों में क्या होता है, बहुत लंबे समय तक उनको अगर नजला, जुकाम, सर्दी, खांसी, साइनस की प्रॉब्लम, एलर्जिक राइनाइटिस ऐसी प्रॉब्लम, इस तरह की चीजें हैं, तो हमेशा क्या रहेगा, उनका कान हमेशा इन्फ्लेम रहेगा, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर आपके जो गला होता है, नाक होता है, कान होता है, सारे आपस में जुड़े होते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ लोगों को साउंड सुनाई दे सकती है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत टाइम से किसी का बीपी लो रहता है या बीपी हाई रहता है या कोलेस्ट्रॉल उनका ज्यादा बढ़ा है, तो उसकी वजह से भी जो कान की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ठीक से, मतलब कि प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ लोगों को एक एज बढ़ने के साथ, जैसे कि 60 साल के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कॉमन बहुत आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि लोग हमेशा कान में ईयरफोन लगाए रहते हैं, हेडफोन लगाए रहते हैं और बहुत तेज आवाज में सुनते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके कान के जो पर्दे होते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें भी प्रॉब्लम होने की वजह से भी आपको टिनिटस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देखिए, हमारे कान में क्या होता है ना, छोटे छोटे से सेंसरी हेयर्स होते हैं, तो हम बाहर से जो भी आवाज सुनते हैं तो ये जो हेयर्स होती हैं तो इसको जो है इंटरप्रेट करती हैं और इसको डिकोड करती हैं और वो हमें फिर सुनाई देती हैं। तो अगर जैसे कि आपका कान का कोई भी सर्कुलेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये जो सेल्स होती है ना, हेयर्स होती है, सेंसरी हेयर्स होती है, ये हमेशा हिलती रहती है, तो इसकी वजह से आपको कोई ना कोई कान में आवाज सुनाई देती है। और मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि पढ़ते टाइम उनको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद उनको ज्यादा सुनाई देता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी आपका जैसे बीपी, शुगर, ये सब चीजें अनकंट्रोल होती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो देखिए, होम्योपैथी से आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। उसके लिए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि उनको किस वजह से हो रहा है, क्योंकि टिनिटस कोई बीमारी तो है नहीं, ये किसी बीमारी का संकेत होता है, तो इसलिए हमें पूरा केस पेशेंट का लेना होता है कि क्या दिक्कत है, क्या अंडरलाइन कॉज है, हमें उस कॉज को पहले ठीक करना है, उसके बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप भी अपने नियर बाय किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसके लिए ट्रीटमेंट लें। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।